मेरी नज़र में विद पास्टर परवेज़ सुहेल में एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि हमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो आपकी तरफ से हैं, तो आज हमारे साथ फिर एक बार पास्टर परवेज़ सुहेल, जो कि फाउंडर चेयरमैन है पुरफजल कलीसिया के, कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं जो न्यू फ्रंटियर्स के पाकिस्तान में। इसके अलावा आप फाउंडर और जो है जनरल सेक्रेटरी हैं मुत्तहिदा मसीह फोरम के। तो हम आपको फिर से एक बार वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मतलब आज तक बहुत से अंबिया इस दुनिया में आए हैं, और जिनमें यीशु मसीह भी आए हैं दुनिया में, और वो भी खुदा का पैगाम ही लाए जैसे दूसरे अंबिया लाए थे। तो हम ये आज जानना ही चाहते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास है, कि जो यीशु है उसको हम सुपर नेचुरल पर्सनैलिटी क्यों हम करते हैं, और मतलब मसीह जो है वो उसे सुपर नेचुरल पर्सनैलिटी के तौर पे लेते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। बहुत शुक्रिया दानिश, मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के तवसत से और आपके सारे अरेंजमेंट्स की वजह से मैं एक बार फिर यहाँ मौजूद हूँ। जी नाज़रीन, जैसे दानिश ने सवाल किया कि कायनात की जब तख्लीक हुई और उसके बाद टाइम टू टाइम अंबिया के वसीले हम तक खुदा ताला का पैगाम पहुँचता रहा, और अगर हम तौरात का मुताला करें या अंबिया के सहाइफ का मुताला करें, ज़बूर की किताब का मुताला करें, हर जगह पर हम देखते हैं कि खुदावंद ताला ने अंबिया को भेजा और अपना पैगाम दुनिया के दरमियान उन्होंने रखा, और वो पैगाम हम तक पहुंचा। हम मसीह, जैसे कि दानिश आपने कहा कि क्यों इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह को तमाम अंबिया पर फजीलत और अज़मत हासिल है। यहाँ जब हम ये कहते हैं तो हम कभी भी किसी नबी, किसी पैगम्बर को कम जानना नहीं चाहते, और ना ही हमारी ज़िंदगी में ऐसा है। दरअसल जब हम फजीलत और अज़मत की बात करते हैं तो किसी भी खुदा के खादम, किसी भी नबी को जो खुदावंद ताला का पैगाम लेकर आए हैं, वो अपने उस पैगाम और उस वक्त के मुताबिक बहुत ही बेहतर रहे, और वो उस वक्त के लिए ज़रूरी था। जहाँ तक यीशु मसीह, ईसा मसीह की बात है, उनकी शहादत, उनकी वलादत से पहले हज़ारों साल पहले, गालबन 700 साढ़े 700 साल पहले यसाया नबी की मार्फत पेशगोई की गई कि देखो एक कंवारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना, वो सलामती का शहजादा होगा। और इस तरह से मीका नबी की मार्फत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मार्फत और बहुत से अंबिया की मार्फत यीशु मसीह की विलादत से हज़ारों साल पहले ये पेशगोइयाँ हो चुकी हैं। लेकिन एक और ज़रूरी बात यह है कि हम इसलिए कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की विलादत जब हुई तो आसमानों से जब्राइल फरिश्ते का ये पैगाम मुकद्दस मरियम के पास पहुंचा कि तेरे यहाँ बेटा होगा, तू रूह कुद्स की कुव्वत और कुदरत से हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब फजीलत की जब बात आती है, पहली बात कि वो बगैर बाप के मुकद्दसा कमारी मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुए, और ये पहला एक वाक़या है। और इसकी तस्दीक जो है वो आसमानों से फरिश्तों के लश्कर ने गीत गाते हुए की। यीशु मसीह की विलादत पर आसमानी फरिश्तों ने गीत गाए हैं, जश्न मनाया है। और उस वक्त यरूशलेम के इर्द गिर्द दाऊद के शहर में जो गडरिये थे, चरवाहे थे, जो भेड़ें चराया करते थे, वो हस्बे मामूल इसी तरह चरा रहे थे, भेड़ें रेस्ट कर रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ लेटे हुए थे, और वहाँ उनके दरमियान फरिश्ता जो है वो पैगाम लेकर आता है, और वो उस फरिश्ते को देखकर डर जाते हैं। लेकिन वो खुद डरन मत, तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी जो लफ्ज़ है वो ही है कि गुनाहों से छुटकारा देने वाला। ये यीशु मसीह की फजीलत को जाहिर करता है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यीशु मसीह ने 30 साल के बाद अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया, और उन्होंने 3 साढ़े 3 साल तक ज़मीनी खिदमत की है। और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ तालीम दी, बल्कि बीमारों को चंगा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, अंधों को आंखें दी, और सबसे बढ़कर ये कि मौत को ज़िंदगी में तब्दील किया, मुर्दा जिस्मों में जान डाल दी, गोया मुर्दा को जिंदा कर दिया। और यहाँ मैं फजीलत की बात करते हुए एक और बात कहूँ, यहूदी दस्तूर के मुताबिक, यहूदी रवायात सकाफत के मुताबिक यही था कि जब कोई शख्स इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, उसकी रूह 3 दिन तक इसी जहां में, इसी जगह पर फिरती रहती है। ये यहूदियों का एक दस्तूर है, उनकी रवायत है। लेकिन इंजील मुकद्दस के मुताबिक, यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, जब लाजर की डेथ हो गई, लाजर मर गया,
यीशु मसीह को पता भी था, उन्हें बुलाया गया, लेकिन अल मसीह ने जाना पसंद नहीं किया। और जब उन्हें 4 दिन हो गए तो फिर 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा इसलिए किया, ये कहकर लाजर कब्र से बाहर आ। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, इंजील मुकद्दस में, कि लाजर कफन समेत बाहर आ गया। यीशु ने कलाम किया, और ये उनकी फजीलत को ज़ाहिर करती है कि उनकी रवायत सकाफत थी कि 3 दिन तक रूह जो फिरती रहती है। और यीशु मसीह ने उनकी रवायत को भी कंडेम किया और बताया कि नहीं, अगर तुम ऐसा समझते हो तो मैं 4 दिन के मुर्दा को भी जिंदा कर सकता हूँ। ये है उनकी फजीलत। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ इंजील मुकद्दस का जब हम नाज़रीन मुताला करते हैं, इंजील मुकद्दस में तो ये बात नहीं, लेकिन हमारे मुसलमान बहन भाई हमें बताते हैं, शायद ये हदीस शरीफ से है या किसी भी किताब से है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स ये बताते हैं, अपनी नसाबी किताबों में भी हमने कुछ जगहों पर पढ़ा है, अखबारात में कई कॉलम्स में इसको लिंक किया जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह के पास ही इख्तियार था कि वो मिट्टी को गीला किया करते थे, उससे मुख्तलिफ परिंदे बनाया करते थे, हाथ में लेते फूंका करते थे और वो ज़िंदगी का दम उनमें आ जाता और वो परिंदे उड़ जाया करते थे। ये क्रिएशन है, तख्लीकी अमल है, और तख्लीकी अमल खुदा के बगैर कोई और कर नहीं सकता। ये है फजीलत कि उनको गुनाहों को माफ़ करने का, मौत को ज़िंदगी में तब्दील करने का इख्तियार था। जब मैं गुनाहों की माफ़ी की भी बात करूँ तो ये खुदा के सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। और यीशु मसीह के लिए जब्राइल फरिश्ते ने यह मैसेज दिया था कि तू उसका नाम यीशु रखना। हज़रत यूसुफ के पास जो जिनसे मुकस्सा मरियम की मंगनी हुई थी, और कुमारी मुकस्सा मरियम के पास फरिश्ते ने आकर ये मैसेज दिया, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों से निजात जो है वो खुदा देता है, और ये इख्तियार यीशु मसीह के पास है, इसलिए कि वो यीशु मसीह ही बदल लेकर जो हैं वो मुजस्सम हुए हैं। इब्तिदा में कलाम था, जैसे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम हुआ, फज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। फजीलत की बात करते रहे तो इससे बहुत उत्तम बातें बढ़ती चली जाएंगी। ये यीशु मसीह की फजीलत है उनकी ज़मीनी खिदमत में। आज तो कोई शख्स पानियों पर नहीं चला, लेकिन यीशु मसीह पानियों पर चलते। एक दफ़ा का वाक़या मत्ती की इंजील में मरकूम है। वहाँ रात के चौथे पहर शागिर्द कश्ती में दूसरी जानिब जा रहे थे, रास्ते में तूफान आया, कश्ती डगमगा रही थी, और यीशु मसीह को पता चल गया, और यीशु मसीह वहाँ पानी पर चलते हुए आए। शागिर्द समझे कोई भूत जिन आ गया है, और यीशु ने ये जानकर कि ये डर रहे हैं, वहीं चलाकर कहा, डरो मत, मैं हूँ। और इससे और ज़्यादा इजाफी बात कि उनके अपने कलाम में कैसी कुदरत थी। और पतरस रसूल जो उनके शागिर्द भी थे, जब उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को पहचाना, कहा खुदावंद अगर तू है, अगर तू कहे तो मैं आऊँ पानी पर चलकर। अल मसीह फरमाते हैं, हाँ पतरस आ। और इंजील मुकद्दस में मरकूम है, पतरस पानी पर चलने लगा। ना सिर्फ यीशु मसीह की शख्सियत और उनका इख्तियार, उनकी कुदरत, उनकी अज़मत, उनकी फजीलत की बातें करें तो ख़त्म नहीं होती। ना सिर्फ वो खुद ही उनकी शान में, उनकी ज़ात में ऐसी फजीलत और अज़मत, बल्कि वो जिससे कलाम करते थे वो सब कुछ उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफर हो जाता, और पतरस पानियों पर चलने लगा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बातें अगर, और आप जितना भी कहेंगे, वक्त हमारे पास कम है, मुझे पता है आप बहुत से सवाल लेकर आज बैठे हुए हो, लेकिन नाज़रीन मैं समझता हूँ हम किसी भी नबी, किसी भी पैगंबर को उसको स्टेप डाउन नहीं कर रहे। हम ऑनर करते हैं आपका मज़हब, आपका अकीदा, आपकी रस्में कुछ भी हैं, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। और मैं यही कहता हूँ आपको जो मिला है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी मसीही हूँ, और खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है कि मैं निजात का, खुशखबरी का पैगाम, उम्मीद का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक लेकर जाऊँ। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में इत्मीनान आए, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को लेकर कि यीशु साहिब इख्तियार है, यीशु शिफा का मंबा है, इसे अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो फिर बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में तब्दील होगा, और आप खुद उसके गवाह बन जाएंगे। पास साहब, जिस तरह आपने शागिर्दों की बात की है, तो कुछ लोग जो हैं वो यूं भी कहते हैं कि जो हमारे नाज़रीन के लिए भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर बताएं कि जितने भी अंबिया आए हैं उन सब के जो शागिर्द थे वो तो ज़ाहिर हज़ारों में, लाखों में थे सब के, और क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि जो यीशु मसीह हैं उनके तो सिर्फ 12 शागिर्द थे। तो क्या फिर भी आप मतलब वही बात करेंगे कि वो जो हैं वो सुपर नेचुरल नहीं?
جی ہاں دانش، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق، انجیل مقدس کے مطابق بھی جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یسوع المسیح نے 12 شاگردوں کو چن لیا، اور اس کو حواری کا لفظ بھی دیا جاتا ہے کہ یسوع المسیح کے 12 حواری تھے۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں، ناظرین آپ کی اطلاع کے لیے بھی، یسوع المسیح نے ان 12 شاگردوں کو چن لیا، اور وہ نہ صرف شاگرد ہی رہے بلکہ اپنی زمینی خدمت میں انہیں رسولوں کا لقب بھی دے دیا گیا۔ وہ صرف شاگرد نہیں تھے بلکہ ان کو رسالت کا یہ اختیار بھی انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور انہیں رسول بھی کہا گیا ہے۔ اور جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ 12 شاگرد چن لیے اور صرف 12 ہی تھے، اور دوسرے انبیاء کے تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، میں انجیل مقدس میں سے بھی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ 12 شاگرد تو چنے ہی تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور جگہ پر ہم دیکھتے ہیں، اگر آئیں آپ ہم اسے دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اور اس کے نام باب اور 10ویں باب میں، لیکن لوکا کی انجیل اور اس کے نام باب کی آخری ورس 62 وہ پڑھ کر میں آنورڈ جاؤں گا چیپٹر 10 پر، لوکا 10 باب پر، اور پہلے لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے، یسوع نے ان سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اور 10ویں باب میں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنے فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں ضروری کہ جب شاگردوں کی بات کی جائے تو ہم 12 شاگردوں کو فوکس اس لیے کرتے ہیں کہ 12 شاگردوں کو جنہیں 12 رسول کا لقب یسوع نے ہی دیا، ان کو رسالت سونپی گئی، ان کو یہ اختیار ٹرانسفر ہوا، اور اس کے بعد بھی جو 70 شاگردوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح ان کی زمینی خدمت میں ایسے سینکڑوں گمنام شاگرد تھے جو ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن یسوع المسیح نے ان شاگردوں کو رسول بنایا، رسالت کی خدمت سونپی، اور یہ اختیار دیا کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھے، بیمار چنگائی پائیں، بدرو گرفتار لوگوں کو آزاد کریں، اور وہ سبھی معجزے جو یسوع مسیح کیا کرتے تھے۔ اور خوبصورت بات ہے، جب یسوع نے یہ اختیار ٹرانسفر کر دیا تو انہی لوگوں کے وسیلے وہ سارے معجزات جو یسوع کیا کرتے تھے وہ معجزات ظہور میں آتے رہے، اور انہی شاگردوں کے وسیلے جو رسول تھے، ان کی خدمت کے باعث بہت سے اندھے بینائی پانے لگے، کوڑی پاک صاف ہونے لگے، اور یہاں تک کہ مردہ بھی زندہ ہوئے، اور یہ اختیار وہ تھا جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دیا ہے۔